हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइपिंग में यानी कि क्वेश्चन का सीरीज है जो नंबर से है वो थोड़ा सा लिखने में इश्यू था। तो इसलिए यानी कि आज और आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा यानी कि इस क्वेश्चन में यानी कि नंबर तो यहाँ पे 13 नंबर लिख रखा है, जबकि ये 13 नंबर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान रखना। ओके, तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। महेश, रमेश तथा धनेश ने एक चारागाह 181.50 रुपये में किराए पर लिया, यानी कि 181.50 में शामिल कौन कौन सा है। एक तो महेश है यानी कि एम से दर्शा दिया, और एक कौन है रमेश आर से दर्शा दिया, और एक कौन है धनेश यानी कि डी से हमने दर्शा दिया। 3 व्यक्ति है और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये क्या है टोटल मूल्य, यानी कि तीनों के भाग में कितना है 181.50 पैसे। अब आगे क्या दिया गया कि महेश ने 5 गाय, यानी कि महेश ने कितनी गाय 5 गाय 4/1/2 माह के लिए 4/1/2, इसको मैं भिन्न में बदलूंगा तो देखिए आपको 4/1/2, 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया 9, जबकि बटे में कितना है 2। तो यानी कि हमने इसको भिन्न में बदल लिया तो हमारे पास निकल के कितना आया 9/2। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्या बोला है, रमेश 8 गाय 5 माह तक, रमेश ने कितनी गाय 8 गाय कितने माह तक 5 माह तक, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे दे रखा है धनेश ने 9 गाय 6/1/2, 6/1/2, 6 दूनी 12 और 1 कितना आ गया 13, और बटे में कितना है 2, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 13/2। ये हमारा फिनिश हुआ। यहाँ पे जो भी लिखित की भाषा थी वो हमारा फ्री हो गया। आपस में दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया 9 पंजे 45, और बटे में कितना आ गया 2, 8 पंजे 40, कितना आ गया 40, और यहाँ पे 13 नंबे कितना आ गया 117, और बट्टे में कितना है 2। अब यानी कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास अनुपात में मान आया है ये, बट ये अनुपात में आया है तो ये फंस भी रहा है। कैसे कि हमारे पास इनका योग दे रखा है तीनों का, किसका महेश का, रमेश का और धनेश का, इनका योग हमको कितना दे रखा है 181.50 पैसे। तो यानी कि इसका मतलब मैं इन तीनों का भी जोड़ूंगा, क्योंकि यदि इनका योग है तीनों का तो यहाँ पे योग करना पड़ेगा, तो मेरे को बटे में 1 रखूंगा और एलसीएम कितना लेना पड़ेगा 2। 2 का भाग 2 में दिया तो कितने बार गया 2 एकम 2 1 बार गया, तो यहाँ पे केवल सिंगल कितना आएगा 45, प्लस इस 1 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया 2 बार गया, और 2 का गुणा 40 से किया तो कितना गया 80 आ गया। क्योंकि जोड़ना देखो एक संख्या होती है कि 45 40 117, तो जोड़ने में समस्या नहीं आती, पर वैसे जोड़ने में समस्या आ रही है, इसलिए प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार ही गया और कितना आ गया 117। अब इनका योग किया तो 7 और 0 7 और 5 कितना आ गया 12 का 2 हासिल 1 आ गई, 1 और 8 9, 9 और 4 13, और 1 कितना आ गया 14 का 4 हासिल 1, एक तो 1 ही है और आगे 1 हासिल बच रहा है, तो कितना आ गया हमारे पास 2। यानी कि इनका हमने योग किया तो कितना आ गया हमारे पास 242, जबकि इसके बराबर की वैल्यू कितनी दे रहे सबकी बट्टे में कितना है 2 भी तो है ना ये, सॉरी, तो 242 के बट्टे में 2 है तो कितना आ गया 121 आ गया, क्योंकि इसमें 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 कितना आ गया 121। इसके बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 181.50, 181.50। अब यानी कि आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि 181.50 के बराबर में 121 क्यों है, क्योंकि हमने तीनों का योग ही किया है और कुछ भी नहीं किया, बस ये थोड़ा सा भिन्न में था इसलिए समस्या आ गई। 121 के बटे में बराबर में कितना है 181.50। अब यदि हमने इसको काटा तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो निकल के आए इसको भाग दिया तो एक बराबर जो वैल्यू आएगी हमारी 121 एक में 121, जो हमने इसको काटा तो कितना आ गया 15 नहीं, यानी कि इसमें पॉइंट लगेगा, यानी कि पॉइंट
1.5 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.5। ये हमारी 1 के बराबर की वैल्यू आएगी कितनी 1.5। अब तो आपके पास 1 के बराबर की वैल्यू कितनी आएगी 1.5। तो जिसका भी मान पूछा है उससे गुणा कर दो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है रमेश का हिस्सा, तो रमेश का हिस्सा कितना आ रहा है 8 पंजे 40। तो रमेश का हिस्सा यही तो है ना, बट्टे में एक तो हमने तो ये तो एलसीएम लेने के लिए किया था। तो रमेश का हिस्सा कितना है 40। तो 40 से गुणा करूंगा तो 0 आ ही गया। 15 चौक कितना आ गया 60। अब पॉइंट है तो कितना आएगा ओनली 60। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो रमेश का हिस्सा है वो हमारे पास क्लियरली कितना आ गया दोस्तों 60 रुपया आ गया। यानी कि क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यानी कि देखो जो भी सांझा में टॉपिक दे रखा है वो ओनली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए और बी दो व्यक्ति थे, उन्होंने किसी व्यापार में पूंजी लगाई किस अनुपात से 5:6 के अनुपात में। यानी कि 5:6 के अनुपात में क्या लगा दी पूंजी लगा दी। आगे क्या लिखा गया है 8 महीने के बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। अब दोस्तों एक सोचने की बात है कि जब 8 महीने के बाद में यदि धन को निकाल लिया तो 8 महीने तक तो धन था ना उसके पास, 8 महीने तक तो उसने पूंजी लगाई रखी थी। तो एक महीने का यदि 5 है तो 8 महीने का कितना आ गया 40 रुपये। चलो ए तो यहाँ तक क्या हो गया पूरा फ्री हो गया। यानी कि ए की पूंजी कितनी है 40 हो गई, ठीक है। जबकि यदि उनके लाभ का अनुपात, अब यानी कि इनके लाभ का अनुपात कितना है 5:9। ये इनका लाभ का अनुपात है। और लाभ तो आपको पता है कि हम इनको काटते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका ही मान आएगा। बट क्वेश्चन में देखो घुमा क्या रखा है, इसका समय दे नहीं रखा। जो भी समय है कोई भी मान लो समय, इसका समय दे नहीं रखा हमको। और यहाँ पे जो समय से निकल के, क्योंकि यदि एक महीने में है तो 6 रुपये आएगा, 2 महीने होगा तो 12, 3 में 18 और 4 में 24। और यहाँ पे समय नहीं दे रखा। बट कोई बात नहीं, देखिए कितना इजीली आएगा। देखो 5 के बराबर में 40 है तो 5 एकम 5 और 5 उनटे 40, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 8। अब 1 बराबर 8 है तो यहाँ पे भी 9 का गुणा किससे करूँगा 8 से, क्योंकि 1 बराबर 8 है तो 9 8 कितना आ गया 72। यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी 6 से वो हमारे पास 72 आ गई। अब यानी कि टोटल जो पूंजी है वो 72 रुपये हो रही है 6 अनुपात के हिसाब से। यानी कि ये जो 6 अनुपात है ना इसके हिसाब से क्वेश्चन भी यहाँ से आया यहाँ पे आया और ये अनुपात है, यहाँ से घूम के ये पहुँच गया क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, जो बी ने पूंजी लगाई है वो कितनी है 72 रुपये है। जबकि बी की एक महीने की पूंजी यदि 6 रुपये है तो 72 रुपये के लिए कितने महीने होंगे, तो 12 से गुणा करूंगा मैं तब जाके ही तो 72 होगा कि 12 6 72। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया। तो यानी कि बी ने व्यापार में कितने समय के लिए लगाए 12 माह के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। देखो दोस्तों क्वेश्चन इतना इजी है कि आप क्वेश्चन को वापस देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि ए और बी, खैर टाइम खराब करना गलत है पर फिर भी कोई ना, आप एक बार देखिए 5:6 के अनुपात में क्या है इनका धन है, पूंजी लगा दी। 8 महीने बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। तो भाई जब 8 महीने बाद निकाला तो 8 महीने तक तो इसका धन था, तो धन कितना आ गया 40 हो गया। ए का धन 40 हो गया। आगे क्या बोला है उनके लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात ए और बी के लाभ का अनुपात कितना है 5:9। जबकि इस 5 के बराबर की वैल्यू कितनी है 40, तो ए के बराबर वैल्यू कितनी आएगी 8। तो 9 की वैल्यू भी 8, 9 का 8 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यानी कि ए की पूंजी हमारे पास निकल के कितनी आई है 40, जबकि बी की पूंजी यहाँ पे इस हिसाब से कितनी आई है 72। जबकि बी की पूंजी जो 72 आई है तो एक महीने की कितनी है 6, तो 72 होने के लिए कितने महीने होंगे 12 महीने, यानी कि 12 6 72। क्योंकि 12 का गुणा 6 से करूंगा तब जाके 72 होगा, तो आंसर कितना आएगा 12 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार है। कौन कौन ए बी और सी, ए बी और सी एक कंपनी में क्या है साझेदार है। आगे क्या दिया गया है, एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 हिस्सा मिला।
अब यानी कि दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, चाहे 2 बार देखना, क्वेश्चन पूरे एक तरीके से हो रहे हैं साझा के लगभग, क्योंकि साझा मतलब साझा ही है, कोई अलग अलग कोई टाइप नहीं है। इन क्वेश्चनों में एक इजी भाषा में हम ये देखेंगे बस कि हमको जो लाभ है वो हमको क्लियरली मानना है, कितना 120 रुपये। और 120 ही क्यों मानना है वो देखो, मानने को तो हम 100 भी मान ले, कोई समस्या नहीं है। बट आपको पता है कि 1/3 का 100 नहीं कटेगा, यानी कि 1/3 से नहीं कटेगा 100, तो 120 कट जाएगा। तो ए का लाभ जो भी है उसका क्या है, 1/3 हिस्सा मिला किसको, ए को। तो इसका क्या बोला, 1/3, तो यानी कि 3 चौक 12, यानी कि कितने रुपए मिले, 40 रुपये किसको मिले, ए को मिले। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, बी को 1/4 भाग मिला, यानी कि जो भी लाभ है उसका कितना, 1/4। तो यानी कि 4 तिया 12, कितनी बार गया, 30 बार। तो यानी कि बी को लाभ कितना मिला, 30 रुपये 120 में से। ठीक है, 30 रुपये मिल गए। ए को 40 मिला, बी को 30 मिला, तो भाई साहब टोटल कितना है, 120 है। तो बचेगा कितना, 50, वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, क्योंकि 40 और 30 70 और 50 कितना आएगा, 120 आएगा। अब यानी कि आप कहोगे आपने अपने हिसाब से यहाँ पे 120 रख दिया, आप चाहो तो इसमें 90 भी रख सकते हो, पर उसमें एक 3 का और 4 का दोनों का भाग जाना चाहिए। चाहो तो आप 60 भी रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आंसर वही आएगा। अब क्वेश्चन में हमको मान किसका दे रखा है कि सी को 5,000 रुपये प्राप्त होता है, जबकि सी को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 50, और 50 के बराबर में कितना है, 5,000। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर 5 एकम 5, और 5 एकम 5, 1 बराबर कितना गया, 100। क्योंकि 5,000 के बराबर में यदि 50 है तो 1 बराबर कितना गया, 100। तो जिसका भी मान पूछा है उससे गुणा करो, जिसका भी मान पूछा है उससे क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पे कितना आ गया, 4,000, यहाँ पे कितना आ गया, 3,000, और सी का मान दे ही रखा था, कितना था, 5,000। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए को कुल कितना लाभ मिला, तो यानी कि क्या आ गया, 4,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बी को लाभ मिला वो कितना मिला, 4,000 रुपये। ए का पूछा है तो ए का लाभ बता दिए, कितना आ गया हमारे पास, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी व्यापार में रमेश ने कुछ पूंजी का चौथाई भाग चौथाई समय के लिए लगा दिया। अब यानी कि दोस्तों वही बात आ गई कि चलो चौथाई समय में तो आप 100 का भी 1/4 कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बट आगे फिर कुछ और भी दिया गया है कि तिहाई भाग तिहाई समय के लिए। तो यानी कि ये गड़बड़ कर दी, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो वहाँ पे मैंने 120 माना था, तो आप 120 मत मानिए, आप कम भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो 60 मानो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, ऐसी संख्या मानो जिसमें से 3 का और 4 का भाग जा सके, सीधी बात ये है। 60 हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश ने कुल पूंजी कितनी मान ली मैंने, 60। एक तो कौन है, रमेश, और दूसरा कौन है, महेश। महेश आ गया दूसरा व्यक्ति। ठीक है, क्या दे रखा है कि रमेश ने कुल पूंजी कितनी है, 60, इसका चौथाई भाग, चौथाई का मतलब कितना आता है, 1/4। 60 का 1/4 किया तो कितना आ गया, 15 चौक 60, यानी कि कितना आ गया, 15। ठीक है, ये तो निकल के आ गया, भाग तो हमारे पास कितना आ गया, 15। चौथाई भाग चौथाई समय के लिए, बात को समझो, चौथाई भाग तो कितना आ गया, 15, जबकि चौथाई समय क्या आएगा हमारे पास, जब एक महीने में सॉरी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो चौथाई समय निकालूंगा तो 4 तिया कितने महीने आएंगे, 3 माह आएंगे। देख सकते हो कि एक साल में 12 महीने हैं, इसका 1/4 निकालूंगा तो कितने महीने आएंगे, 3 महीने आ गया। ये हमारा रमेश क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है वो देखिए। आगे हमसे बोला है कि पूंजी तो हो हमारी कितनी रहेगी, 60 ही रहेगी। महेश ने कुल पूंजी का तिहाई भाग, यानी कि इसका तिहाई भाग, यानी कि 1/3 करूंगा, 60 में 3 का भाग दूंगा, कितना आएगा, 20, और 20 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 20। यानी कि जो महेश की पूंजी है उसका एक महीने का हिस्सा कितना है, 20 है। तिहाई भाग तिहाई समय के लिए, तिहाई समय यानी कि टोटल यदि 12 महीने है समय का, तो उसका तिहाई महीने यानी कि 3 चौक 12, यानी कि ओनली 4 महीने ही लगा रहा है। तो यानी कि ये किसका आ गया, हमारा महेश का आ गया। जबकि पूंजी तो हमारी वही कितनी रहेगी, 60 रुपये रहेगी।
यहाँ तक हो गया। शेष पूंजी तपेश ने, यानी कि तपेश टी और आ गया तपेश। अब 15 इसने लगा दी, 20 इसने लगा दी, कितनी होगी 35, और बच कितनी रही है 25, वो कौन लगाएगा, तपेश लगाएगा। ठीक है, तपेश ने पूरे समय के लिए, पूरा समय कितना आता है 12 महीने, भाई 12 महीने ही तो आता है ना पूरा समय, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसने 3 महीने लगाए, इसने 4 महीने, और इसने कितने महीने लगाई, 12 महीने के लिए लगाई। 15 थी 45 आ गया, 20 चौक 80 आ गया, और 25, 12 पंजे 60, आसल 6, 12 दूना 24, और 6 कितना आ गया 30। अब तो यानी कि इस पूंजी तो है ही, ठीक है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब इसको काटेंगे हम, किससे कटेगा ये हमारा, 5 से कटेगा। 5 नाम 45 अनुपात 5 एकम 5, 5 6 का 30, 16 आ गया, और 5 6 का 30 कितना आ गया 9 अनुपात 16 अनुपात 7 आ गया, 60 आ गया, 16 यानी कि 60 रुपये। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है कि यदि कुल लाभ, कुल का मतलब तीनों का लाभ कितना है, 76,500 रुपये का लाभ किसका है, टोटल का है। तो यहाँ पे टोटल जोड़ूंगा तो 9 और 6 कितना गया 15, 15 का 5, हासिल कितना बच गया 1, 1 और 6 कितना गया 7, और 1 कितना गया 8, यानी कि 85 के बराबर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 76,500 रुपये। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि इकाई अंक 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यानी कि इसको हमने काटा, तो यानी कि 85 बराबर 76,500 है, तो एक बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 900 आएगी। आप काट के देख लेना, एक बराबर वैल्यू 900 आएगी। तो मान किसका पूछा है, रमेश का, तो रमेश का हिस्सा कितना है 9। जब एक बराबर यदि 900 दे रखा है तो 900 का गुणा मैं किससे करूँगा, इस 9 से करूँगा, तो नवा नवा कितना गया 81, यानी कि 8100 रुपये, 8,100 रुपये रमेश का हिस्सा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक साझा के व्यवसाय में एक कुल पूंजी का 1/4, वही सेम क्वेश्चन है हमारा, कितना है 120 रखेंगे या 60 रख लो, 30 रख लो, यानी कि 30 रखोगे तो 4 का भाग नहीं जाएगा, ऐसी संख्या माननी है जिसमें दोनों का भाग जाए। एक कुल पूंजी का, कुल पूंजी है 120, इसका 1/4 करूँगा, 4 तिया कितना आएगा 12, यानी कि कितना आएगा 30 रुपये, यानी कि एक ही पूंजी तो कितने आ गए 30 रुपये, जबकि समय कितना है 1/3। देखो आपके सामने दे रखा है, सब कुछ समझना आपको ही है। यदि एक वर्ष में 12 महीने हैं और 1/3 समय की बात की है, तो कितने महीने की बात की है, 4 महीने की, यानी कि 4 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। एक क्लियर हो गया। बी कुल पूंजी का 1/6, बी कुल पूंजी कितनी है 120, इसका कितना दे रखा है 1/6, 6 दूनी 12 कितना गया 20, यानी कि 20 आ गई। 1/6 1/4 समय के लिए, यानी कि समय टोटल 12 महीने है, 1/4 समय यानी कि 4 तिया 12, 3 माह के लिए। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सी शेष पूंजी को, जब ए ने 30 ले लिया, बी ने 20 ले लिया, तो 30 और 20 50 होते हैं, जबकि टोटल हमने पूंजी कितनी मानी थी 120। तो 50 में से 120 में से 50 माइनस करूँगा तो सी के हिस्से में कितना आएगा 70, और जो समय दे रखा है वो क्या दे रखा है, पूरा समय, यानी कि 12 महीने दे रखा है पूरा समय। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू भर दी गई है हमारे पास। 3 चौका 12, 120, 20 तिया 60, 60 आ गया, 12 7 84, 840 आ गया, 0 से 0 0 कट गया। अब काटूंगा 3 4 12, 3 दूनी 6, यानी कि शायद 6 से ही कट रहा है, ये तो 6 से कट रहा है। सबसे बढ़िया है कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी कि 2:1:14 से कट रहा है ये। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9,962 रुपये के लाभ में टोटल लाभ कितना हो रहा है 9,962 रुपये का, जबकि यहाँ से हमने तीनों का भाग जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, 3 और 14 कितना आएगा 17, 17 के बराबर में बांटना है किसको, 9,962 को। तो 17 के बराबर में यदि यहाँ पे हमको दे रखा है 9,962, तो एक बराबर कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 17 एकम 17 एक आ गया, और 17 एकम 17 5 85, 5 बढ़ गया। अब यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी बार जाएगा 586 बार जाएगा ये लास्ट, यानी कि 586 बार कट गया।
1 बराबर 586 आ गया, तो 586 का गुणा जिसका भी मान पूछा है उससे करूँगा। क्वेश्चन में मान किसका पूछा है, a का भाग। a का भाग हमारे पास कितना है 2, तो 2 से गुणा करूँगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल कितना गया 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना गया 11, यानी कि 1172 रुपये ए का भाग है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट आंसर। यानी कि जो हमसे ए का भाग पूछा है वो कितना आ गया हमारे पास 1172 रुपये। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।